जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 63। जीवन की इस जन्म और मरण के बीच जो यात्रा है, जिसके बारे में हम लोग स्वाध्याय में अब सीख रहे हैं। आइए गुरुदेव क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। आत्मा का सहज धर्म यह है कि वह इस जीवन में प्रकाश की अर्चना करे और उसी की ओर अग्रसर हो। इसमें कुछ देर लगे, पर जब भी उसे एक नया जीवन मिले, वह प्रकाश की ओर ही गतिमान बना रहे। मनुष्य का दृढ़ निश्चय उसके साथ बना रहना चाहिए। उसका विवेक कुतुबनुमा की सुई की भांति ठीक जीवन लक्ष्य की ओर लगा रहना चाहिए, ताकि वह अपनी इस यात्रा में भूले भटके नहीं। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि इस जीवन में हमें प्रकाश की ही अर्चना करना है, मतलब प्रकाश को ही हमें महत्व देना है। प्रकाश मतलब ज्ञान का, और उसी की ओर हमें अग्रसर होना हो। इसमें कुछ देर लगे, मतलब शायद एक जीवन में ना हो। हमारी पुराने कर्म तो कटनी है, लेकिन अच्छे करो तो कर्म कट जाती है। तो भले इसमें देर लगे, एक नहीं तो 2 और 3 और जन्म लेना पड़े, लेकिन गीता का सार यही कहती है, जो इंसान आत्मानुभूति के ओर अग्रसर होते हैं, योगेश्वर साहब से ये बात कहते हैं कि अगला जन्म जब उनको होता है, वो एक उच्च कोटि परिवार में एक अच्छे सत्संगी, और जहाँ सब सारे सद्गुणी होती है वहाँ चलती है, वहाँ होती है, और जिसमें ऐसे सत्संगियों के साथ चलते हुए वो अपने ज्ञान का प्रकाश की ओर अग्रसर होते रहते हैं। और उस जन्म भी अगर पूर्ण हो जाती है तो अगले जन्म में फिर और भी एक उच्च कोटि परिवार में जन्म लेते हैं। नहीं तो कोई महासंत जैसे अवतरित होते हैं, उस तरह के रूप में आते हैं, लोगों में आत्मानुभूति के रास्ता बताते हुए मोक्ष का गति को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कुछ देर लगे, पर जब भी एक नया जीवन मिले, वो प्रकाश की ओर ही गतिमान बना रहना है। तो अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय जो होता है, उसे बनाकर रखना चाहिए। जो निश्चय, जो इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति आत्मानुभूति की, तो इस जीवन को अंत काल में भी वो निश्चय हमारा साथ जाएगा, और वही निश्चय परिपक्व होते हुए अगला जीवन में आता है। मरते समय इंसान जो सोच रहता है, जो चाहता है, भगवान उसको उसी तरह अनुग्रह करते हैं। तो हमारी जो इच्छा शक्ति है, अनुभूति है, तो आप उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस जीवन में काम, क्रोध, लोभ तथा मोह आदि के मल विक्षेप आत्म पवित्रता को मलिन करते रहते हैं। इस अपवित्रता को ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, श्रम और प्रेम के दिव्य गुणों द्वारा दूर करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। मार्ग इसमें संदेह नहीं कठिनाइयों और जटिलताओं का ग्रस्त है, पर यदि सच्चाई, श्रद्धा, भक्ति एवं आत्मसमर्पण के द्वारा ईश्वर के सतोगुणी प्रकाश की ओर बढ़ते रहे, तो ये कठिनाइयाँ मनुष्य का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आज का ये टॉपिक जो है हमारा, मनुष्य जीवन का अमूल्य यात्रा पथ, यहीं पर ख़त्म होती है। हम आज हमारे स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं, और अगले स्वाध्याय से एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज का दिन आप सभी के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के पूरे पुण्य लाभ मिले आपको। इस पथ पर अग्रसर होने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।